क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई एग्ज़ाम में 3 से 4 टाइम्स आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी 3x3 मैट्रिक्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सीक्वेंस बताए गए थे इसके पहले के वीडियोज़ में कि फर्स्ट आपको कॉलम मेंटेन करना है। पहले कॉलम में जब भी आप रो ऑपरेशंस करो तो सिंपल ध्यान रखो, आपको कॉलम पहला वाला कॉलम सीरियल में बनाना है 1 0 0। सेकंड आपको 1 पे जाना है, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे एरोज इंडिकेट हैं, फिर 1 0 0। तो ये आपको पूरा प्रोसेस याद रखना है। सिंपल से याद रखिए, हर कॉलम में पहले आपको 0 बनाना है, पहले आपको 1 बनाना है, देन 0 बनाना है। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म 1 इन ईच कॉलम ऑर्डर वाइज। तो पहले कॉलम में 1 बनाया, फिर 0 बनाया, देन सेकंड वाले कॉलम में 1 बनाया, फिर 0 बनाया, और थर्ड वाले कॉलम में 1 बनाया, फिर 0 बनाया। तो ये याद रखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो ए इज़ गिवन, रो वाइज एंट्रीज देख लेते हैं। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको जितनी भी इन्वर्सेस निकालने हैं मैं रो ऑपरेशंस ही अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि कॉलम ऑपरेशंस क्यों नहीं बता रहा हूँ। एक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम ऑपरेशन एक एग्जाम्पल में दिया हुआ देख लीजिएगा, नहीं आता है तो बता दीजिएगा। कॉलम ऑपरेशन भी सेम है। कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, हम रो वाइज बनाते हैं, रो वाइज एंट्रीज़ को बनाते हैं। पहले ये रो कंप्लीट करते हैं, फिर ये रो, फिर ये रो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, सो ए इज़ रिटन एज ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ओके, ए की वैल्यू लिख देते हैं। जस्ट क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की कंप्लीट कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सिंपल है। और यहाँ पे ए, ऐसे ही ए को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ए को ही कॉपी करना है, मैट्रिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं हमारे सिस्टम में क्या है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, फर्स्ट प्लेस पे 2 है, और फर्स्ट प्लेस पे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अब आप या तो डिवाइड कर दो, सिंपल किसी भी नंबर्स को 1 बनाना है तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो ईजिली 1 बन जाएगा। इस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हम ये वाला, मैंने कल भी बताया था, डिवीज़न वाले कॉन्सेप्ट को आप लास्ट ऑप्शन में रखोगे। यहाँ पे देख लो, अदर किसी रो के हेल्प से ये 1 हो सकता है क्या। यहाँ पे 0 है तो इसके हेल्प से तो 1 होना नहीं है। यहाँ पे 5 है, नंबर इज़ ग्रेटर देन, तो इस 5 को पहले स्मॉलर करके तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन 1 होगा। तो इससे भी कोई ऑप्शन नहीं बनता इन दोनों से, तो बेटर होगा हम 2 से डिवाइड करें। तो अगला ऑपरेशन है R1 रिप्लेस बाई R1/2। फर्स्ट वाली रो को 2 से डिवाइड करना है। ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो आपको ध्यान होगा स्केलर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं हम किसी रो को। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1 0 -1/2। ओके, सेम ऑपरेशंस आपको राइट हैंड साइड में भी रखने हैं। 1/2 0 0, कॉपी कर दिया सेकंड रो, एंड थर्ड रो 0 0 1। यहाँ पे भी सेम कॉपी एंड पेस्ट। अब अगला टारगेट आपका होगा 5 को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 5 को 0 बनाना है, दैट मीन्स 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी 0 बनेगा। और किसकी हेल्प से बनाना है, फर्स्ट वाली रो की हेल्प से बना सकते थे, यहाँ से बना सकते थे। फर्स्ट वाली रो में ऑलरेडी 1 बन चुका है, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स R2 रिप्लेस बाई R2 - 5 टाइम्स ऑफ R1। ये ऑपरेशन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीज आर द सिंपल ऑपरेशंस। ओके, करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही आपने फर्स्ट रो को कॉपी कर लिया, थर्ड रो को कॉपी कर लो आप, और सेकंड रो में चेंजेस कर दो। R2 रिप्लेस बाई R2 - 5 टाइम्स ऑफ R1। 5 टाइम्स ऑफ R1 माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5/2 हो गए। सेम ऑपरेशंस आप यहाँ कर लोगे। 5 से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को, सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे -5/2 1 0 0 0 1, यहाँ तक ऑपरेशंस
हो गए। ओके, अगला टारगेट है ये 0 ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ही 0 है, तो हमें अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाना है। नेक्स्ट टारगेट इज़, यहाँ पे भी 1 पहले से बना हुआ है रेडीमेड, तो ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 0 भी बना हुआ है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ स्टेप पहले से रेडीमेड है, तो ये अच्छी बात है। अगला टारगेट हमें ये 0 बनाना है। थर्ड रो में सेकंड एंट्री आपको 0 बनानी है। इस 1 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली R3 को रिप्लेस कर, R3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा R2 से। दैट मीन्स अगला ऑपरेशन क्या होगा, R3 माइनस, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को 0 करो, कैसे करोगे, जब 1 माइनस हो जाए तब 0 हो जाएगा, सेम अमाउंट माइनस हो जाए, सेम नंबर, तो ये नंबर यहाँ पे है, आप ऑपरेशन कर दो। तो दीज आर द सिंपल ऑपरेशन। सेम ऑपरेशंस आप राइट लेफ्ट दोनों करते रहना, ये ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे हमने सिंपल ऑपरेशंस कर दिए हैं, तो देख लो। फर्स्ट वाली रो तो मैंने कॉपी कर दी सिंपल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये एक रो कॉपी कर लिया और सेकंड रो भी कॉपी कर लिया, क्योंकि इन दोनों रोज़ में चेंज नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। अब चेंज कहाँ पे है, R3 में। R3 है 0 1 3, इस रो से दोनों रो सब्ट्रैक्ट करनी है। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 दैट इज़ 1/2। तो ये ऑपरेशंस भी आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज़ 1/2। और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 5/2 -1 एंड 1। सिंपल आप ऑपरेशन देख सकते हो, यहाँ से सब्ट्रैक्शंस हुए हैं, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है साइड बाई। ओके, अगला टारगेट हमारा क्या होगा, देखना टारगेट क्या है, इस 1/2 को 1 बनाना। तो सिंपल इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सा है, प्रैक्टिस करते रहो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा, सेम दोनों रो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, तो ये 5, ये -2 और ये 2, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा, द नेक्स्ट वन इज R3 रिप्लेस बाई 2 टाइम्स ऑफ R3, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 1 बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, वहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 0 0, 1/2 इंटू 2 दैट इज़ 1। तो ये 1 फॉर्म हो चुका है थर्ड वाली रो में। ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ भी करेंगे, तो 5/2 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देन 5, यहाँ पे -1 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2, यहाँ पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2। ओके, अगला टारगेट, मेक दिस एलिमेंट 0, दिस एलिमेंट 0। सिंपल है ना, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। और कल भी ये इसी टाइप के स्टेप किए थे हमने, 2 ऑपरेशन एक साथ भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। अलग अलग करने से थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं तो एक एक ऑपरेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दोनों तो यहाँ पे 5/2 है, किसी भी नंबर को अगर 0 करना होता है तो क्या करना होता है, हमें सेम नंबर्स को माइनस करना होता है। यहाँ 5/2 है तो -5/2 हमें कहीं से अरेंज करना है। ये 1 है, 1 बनाने का सिंपल मोटिव यही होता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर में कन्वर्ट होता है। जैसे आपको यहाँ पे 5/2 चाहिए माइनस करने के लिए, तो इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो आसानी से। यहाँ पे 1/2 चाहिए हमें, -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसलिए 1 बहुत सिंपल सा होता है, इसलिए हम रो में 1 1 कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन इज R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस हाफ ऑफ R3, क्योंकि R1 में क्या है -1/2 है, तो हमें -1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ओके, ऐसे 5/2 है, 5/2 को 0 करना है तो माइनस कर दिया 5/2 से मल्टीप्लाई करके। R3 में 1 है, इसलिए बार बार हम R3 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैलकुलेशंस आप देख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 3 -1 1, -15 6, -5, सेम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास 5 -2 2। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, अदरवाइज सारी एंट्रीज रॉन्ग हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट
पढ़ते रहो। अगर कोई और क्वेश्चन हो, एक्चुअली 3.4 एक्सरसाइज में हो क्या रहा है, ढेर सारे क्वेश्चन 2x2 के हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स आती है आपको तो उसका वेटेज 2 मार्क्स का होगा, और ये आती है तो इसका वेटेज तो बेसिकली 6 मार्क्स का होता ही है। कई बार ये हर बार ये 6 मार्क्स में ही आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन 3-4 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के तो एटलीस्ट आप घर पे बैठ के सारे कर डालो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो। ओके।